के नाम से मांगता है। आमीन। जोर से बोले आमीन। इसीलिए कुछ भी चीज सीखना है, सामने वाला को बोलो कुछ भी चीज सीखना है। हालेलुया। अब जानता है, मैं एक आदमी को खड़ा होकर भी बात नहीं कर सकता था, एक आदमी को भी फेस टू फेस बात नहीं कर सकता था। अभी आपको लगता होगा यार मैं बात पकड़ के माइक पकड़ के बहुत अच्छा से बात कर रहा है, नहीं, इसके लिए भी हमको सीखना पड़ा। चर्च में, चर्च से ज़्यादा हम अकेला सीखा है, जंगल में, रास्ता में, रूम में, अकेला अकेला। ये मेरा एक सीक्रेट है, जानता है किसे? रूम में चेयर टेबल कुर्सी चांग क्या बोलते हैं पेलू रखा है और मैंने वहाँ में प्रीच करने लगा, प्रभु का वचन सुनो। लोग देखने वाला मुझे पागल बोल रहा था, और आज वही आदमी हमको विश्वास से बोलता है। जब आप सीखोगे लोग आपको पागल ही बोलेगा ना ब्रदर। सीख जाने के बाद तो बोलेगा वाह तुमको तो मानना पड़ेगा। आमीन। समझ में आया क्या? जहाँ भी जाएगा अकेला एकदम, माइक तो था ही नहीं, गिलास पकड़ के रास्ता में खड़ा होके, शाम का समय में चला जाता है नदी किनारे में, रोड में खड़ा होके 2 घंटा 3 घंटा वहाँ में प्रचार करेगा। अरे प्रभु ऐसा बोल रहा है, लोग अकेला देखेगा तो हमको पागल बोलेगा। ये भी तो सीख है ना। आप सकोगे अकेला अकेला बात करने के लिए? लोग आपको पागल बोलेगा। बहुत टेस्टिमनी है इसका, कभी दिन में अच्छे से बताएगा। आमीन बोलो जोर से, प्रेज़ द लॉर्ड, जोर से बोलो प्रेज़ द लॉर्ड। हर चीज सीखने के लिए तकलीफ होता है, सीखने के बाद हर चीज इजी हो जाता है। ताली बजाओ जोर से एक बार। इसीलिए कुछ भी चीज प्रभु के लिए आप मन तो लगाओ, प्रेज़ द लॉर्ड, टाइम स्पेंड करो। हालेलुया। मन दो, बाइबल जो बार बार बोलता है मन दो, इसी को तो बोल रहा है ना, मन दो। करेक्टर सुधरने के लिए भी तो मन चाहिए ना। हेलो, अभी भी तो बहुत लोगों को सुधरने का बाकी है। सुधरने का बाकी नहीं है? जोर से बोलो, बाकी नहीं है। अगर आप मान लिया कि मैं सब कुछ जान गया हूं, मैं परफेक्ट हो गया हूं, तो बाइबल के अनुसार दुनिया का 1 नंबर मूर्ख है आप। प्रेज़ द लॉर्ड। सुनो, ये वचन में जाने से पहले मैं बताना चाहता हूं, बाइबल में कहता है तुम जगत का नमक है। क्या है? चलो वो वचन को पढ़ेंगे, उसके बाद यहां आएंगे। जगत का नमक है। कितने लोग मानता है मैं नमक हूं? नमक हाथ उठाओ। मानता है नमक है? मैं तो 5 में 5, 13, 14, इसके बाद हम आएंगे इस वचन में 5 नंबर में। गॉड पीपल शॉल बी हम्बल एंड पेशेंस ना। पढ़ो, ये बहुत डेंजर वाला एक वचन है, उसको थोड़ा सा सुनो। 5, 13, 14 है क्या? पढ़ो यार। तुम पृथ्वी के नमक हो। तुम पृथ्वी के नमक हो, जगत के नमक हो। परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? हेलो, इधर देखो, ये नमक क्यों बोल रहा है? तुम पृथ्वी का नमक क्यों बोल रहा है? और उसका आगे में लिखा है अगर नमक, उसका स्वाद, उसका टेस्ट बिगड़ गया तो दोबारा रेफरिंग नहीं होता है, खत्म हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से बोलो प्रेज़ द लॉर्ड। आपने इसका बारे में बहुत प्रचार सुना होगा ना। बहुत लोग बोलते हैं नमक जैसे बनना है, नमक को, ये भी है, ये भी एक बहुत पावरफुल मैसेज है ना। नमक को देखो, मिर्चा का साथ भी मैचिंग होता है, नहीं होता है? जोर से बोलो। नमक कभी बोलता है कि वो जाल है, मैं इसका साथ नहीं बैठेगा, ऐसे बोलता है? हाँ, नमक तीता का साथ भी मैचिंग होता है ना कि नहीं होता है? तीता कभी नमक बोलता है ये बहुत तीता है, मैं इसका साथ नहीं बैठेगा, बोलता है? नमक खट्टा का साथ भी मैचिंग होता है कि नहीं होता है? आप जितना भी खट्टा चीज खाता है नमक से तो खाता है ना। क्यों नमक से खाता है आप? खट्टा का साथ भी नमक मैचिंग होता है ना। हर जगह में नमक मैचिंग होता है। आप अगर कहीं भी मैचिंग नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपका कैरेक्टर में खोद है। आमीन। अगर आप नमक का साथ नहीं रह, क्या बोलते हैं, मिर्चा का साथ नहीं रह सक रहा है, तीता का साथ नहीं रह सक रहा है, झाल का साथ नहीं रह सक रहा है, खट्टा का साथ नहीं रह सक रहा है, इसका मतलब आपका कैरेक्टर में प्रॉब्लम है।
हेलो, क्या सुना है आपका कैरेक्टर में? क्यों? क्योंकि आप तीता का साथ क्यों एडजस्ट नहीं कर पाया? आप झाल का साथ क्यों एडजस्ट नहीं कर पाया? आप खट्टा का साथ क्यों एडजस्ट नहीं कर पा रहा है? क्योंकि बाइबल कहता है तुम जगत का नमक हैं। आप चटनी का साथ क्यों एडजस्ट नहीं कर पा रहा है? आप सिर्फ मीट में ही रहेगा ऐसा नहीं है ना? बॉयल सब्जी का साथ क्यों एडजस्ट नहीं कर पा रहा है? हर किस्म के लोगों के साथ आपको मिलना होगा। ताली नहीं बज रहा है। देखो, अगर आप मिल नहीं सक रहा है, यानी इसका मतलब आपका कैरेक्टर में बहुत कमी है, आप में कमी है। वो सब्जी में कमी नहीं है, नमक में कमी है। आमीन बोलो जोर से, दोनों हाथ हिला के बोलो हालेलुया। और सुनो, क्या नमक अच्छा जगह से आता है? नमक अच्छा जगह से आता है? फिर भी देखो लोग नमक के लिए पागल है ना सिस्टर? नमक सागर से बनता है, सागर से निकलता है। जाके देखो सागर में अच्छा चीज है ही नहीं। आप अच्छा खानदान से आए हैं क्या? जोर से बोलो, अच्छा खानदान से आया? अच्छा जगह से आया? अब भी तो पापी खानदान से आया ना। इसीलिए प्रभु ने कहा तुम नमक हैं। गॉड आपको और हमको वो यूज करना चाहता है, तीता का साथ भी, मीठा का साथ भी, झाल के साथ भी, हर जगह में नमक को इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आमीन। अगर आप बोल रहा है ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, इसका मतलब मिर्चा का गड़बड़ी नहीं है, आपका कैरेक्टर का गड़बड़ी है, आप में कमी है। और वो कमी को कैसे सुधारना है, इसी को बाइबल पढ़ के सीखना है। हालेलुया बोलो जोर से, प्रेज़ द लॉर्ड। और अगर आप तुम नहीं सुधरोगे तो उसमें लिखा है नमक अगर स्वाद बिगड़ जाएगा तो उसको निकल कर फेंक देगा बोला, और दोबारा कभी काम नहीं आएगा बोला। आपका घर का नमक मिट्टी में फेंकने से दोबारा उठ के आता है क्या? खत्म हो जाता है ना, खत्म हो जाएगा बोलता है। ये कैरेक्टर को बोल रहा है, वो नमक को नहीं, आपका और मेरा कैरेक्टर को बोल रहा है। प्रभु मसीह में कैरेक्टर को ही ध्यान देना है। अगर आप मिर्चा के साथ, झाल के साथ, खट्टा के साथ मिल नहीं रहा है, उसके लिए प्रार्थना करना है। कमी उनका नहीं, कमी आपका है, सुधरना आपको है। हम सुधरेगा तभी और कोई सुधरेगा। बोलते हैं ना, नीचे भाल तू जगत भाल। ताली नहीं बज रहा है, देखो आमीन, जोर से बोले आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज से ये प्रार्थना करो। और नमक अपना स्वाद बिगड़ गया तो, मेरे पास बहुत लंबा चौड़ा एक मैसेज है नमक का ऊपर में, 3 दिन तक मैं प्रचार कर सकता हूँ ओनली नमक के बारे में। हाँ, फिर वो किसी काम का नहीं। नमक स्वाद बिगड़ गया, टेस्ट बिगड़ गया, कैरेक्टर बिगड़ गया तो ये दूसरा काम नहीं आएगा बोलता है। केवल इसके के बाहर फेंक जाए, उसको फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। शैतान लास्ट में आपको कुचलेगा बोलता है, अगर आप अपना कैरेक्टर को ध्यान नहीं दिया तो। शैतान टीम के साथ आके कुचलेगा। हेलो, शैतान इंसान का थ्रू से आएगा, शैतान सपना का थ्रू से आएगा, शैतान एक्सीडेंट का थ्रू से आएगा, अकेला नहीं आएगा, पूरा ग्रुप के साथ आएगा। ऐसे लिखा है बाइबल में। हम लोग इतना आज़ाद नहीं है जितना आप सोच रहा है। आमीन। हमें बदलना है। प्रेज़ द लॉर्ड, जोर से बोलो प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए थोड़ा हम पहले बोला ना, आपको सीखना है, बहुत कुछ सीखना है। हालेलुया, सब कुछ बदलना है। आमीन। सोच बदलना है, कैरेक्टर बदलना है, प्रेयर बदलना है, फास्टिंग बदलना है, बाइबल पढ़ने वाला बदलना है, सब कुछ में डेवलपमेंट लेके आना है, ऐसा बाइबल कहता है। हालेलुया। और एक वचन उसके बाद इधर आएंगे, 3 जॉन चैप्टर 1 वर्स 2 और 3। जैसा तुम आत्मा में बढ़ रहा है वैसा तुम्हें शरीर में भी बढ़ना चाहिए। शरीर में भी बढ़ना चाहिए, शरीर में भी बदलाव दिखाई देना चाहिए। आमीन। ड्रेसिंग में दिखाई देना चाहिए, चलने में दिखाई देना चाहिए, बैठने में दिखाई देना चाहिए, बात करने में। ये तो शरीर है ना, ये सब सही बोला मैं? पढ़ो 2 3 है क्या? हे प्रियो, मेरी ये प्रार्थना है, मेरा ये प्रार्थना है कि जैसा तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, जैसा तुम आत्मा में बहुत बढ़ रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। सब बातों में
मेरे साथ बोलो, सब बातों में सब बातों में उन्नति होना चाहिए, उन्नति होना सब चाहिए, चीजों में सब चीजों में सुधार आना चाहिए, सुधार आना चाहिए, सिर्फ आत्मा में नहीं। सिर्फ आत्मा में ताली नहीं। बजाओ जोर से, आमीन। आमीन। आप लोग इधर देखो, आप लोग हमको दिखाई दे रहा है? यस। अभी हमको आत्मा दिखाई दे रहा है या शरीर दिखाई दे रहा है? शरीर हम आत्मा है? नहीं। बोलो, हम आत्मा है? नहीं। अगर आत्मा होके खड़ा होगा तो आप लोग बैठेगा इधर? नहीं। भूत है बोल के भाग जाएगा। इसीलिए वो सब मैसेज को दिल के गहराई से निकाल के फेंक दो। आत्मा ऑलरेडी बच गया, आमीन। ऑलरेडी हमने यीशु को ग्रहण किया तो पवित्र आत्मा का सील लग गया। अभी हमें शरीर में इंप्रूव लेके आना है, आमीन। कैरेक्टर में इंप्रूव लेके आना है, सब बातों में बदलाव लेके आना है। कितने लोग समझ में आया? सामने वालों को बोलो, सिर्फ आत्मा आत्मा बोल के, सच्चाई सच्चाई बोल के मत घूमो, सब बातों में बदलाव होना चाहिए। देखो, अब जाग के देखो। और अच्छा बात यह है, जब आप प्रभाव चैप्टर पढ़ोगे तो आपका सारा कमी दिखाई देगा। जब मैथ्यू चैप्टर देखोगे सारे कमी दिखाई देगा ना ब्रदर। मैथ्यू चैप्टर 7, 6, 5, 6, 7 तक जाओगे ना, आपका सारा गलती एक एक निकल के बाहर आएगा। बाइबल जो हम लोग पढ़ता है ना, दूसरा को सिखाने के लिए नहीं पढ़ता है, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल हमें खुद सुधारने के लिए ही है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और जो हम कर रहा है, जो हम जान रहा है, जो गॉड हमको दे रहा है, उसी को हम बताता है, सिखाता नहीं है, आमीन। हमें खुद को सिखाना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे ये वचन बहुत पसंद है। और इन दिनों में ये वचन किसी का मन में काम करो ना करो, मेरे मन में बार बार काम कर रहा है। सोने से भी बोलता है शरीर में उन्नति करो ब्रदर, सुनो। मन में ये वचन सोते रहने से भी मन में बोलते रहता है, शरीर में उन्नति करो, आमीन, हर बात में उन्नति करो। हालेलुया। अरे एक रेस्टोरेंट में जाता है चाय पीने के लिए, देखता है तो वाह इतना सुंदर, दोबारा आने का मन होता है एक कप चाय पीने के लिए, आमीन। एक शोरूम में जाके देखो कितना सुंदर रखा, और आज हमारा चर्च क्या हो गया? हो जाएगा ना, आत्मा है ना, नहीं होगा, सुधरना होगा, आमीन बोलो जोर से, आमीन। ना सही बोला ना? मैं हर चीज में बदल के आना है। और एक बार बढ़िया वचन है ये, हे प्रियो, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसा तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। शरीर में भी हर प्रकार का चीज में तुम उन्नति करो। तुम्हारा सोच विचार में उन्नति होना चाहिए, बड़ा सोच होना चाहिए, तुम्हारा चलने वाला भी बदलना चाहिए, तुम्हारा कैरेक्टर भी बदलना चाहिए, तुम्हारा बात करने वाला स्टाइल भी बदलना चाहिए, तुम्हारा प्रार्थना भी बदलना चाहिए, आमीन बोलो जोर से। तुम्हारा फास्टिंग बैठने वाला स्टाइल भी बदलना चाहिए, बाइबल पढ़ने वाला आदत भी बदलना चाहिए। क्योंकि हम लोग कोई जगह में फिक्स है क्या? आज ये गाना गा या तो जिंदगी भर यही गाना गा के मरना है, बल्कि फिक्स है क्या? हाँ नहीं, आमीन। हमें बदलना चाहिए, बदलना नहीं, उन्नति करके लेके आना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। और जो बदलना नहीं चाहता है, फिक्स हो गया, तो सोचो ये खत्म। हालेलुया, हालेलुया। हमें फिक्स में नहीं रहना है। मेरा साथ बोलो, हमें फिक्स में नहीं रहना है, बदलना होगा, बदलना होगा। हालेलुया। और आगे और आगे। क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरी उस सत्य की गवाही दी जिस पर तू सचमुच चलता है, तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ। मैंने तेरा टेस्टिमनी तू आके देने का जरूरत नहीं है, तू आत्मा में भी उन्नति हो गया, शरीर में भी उन्नति हो गया बोलकर लोग तेरे टेस्टिमनी दे रहा है, मैंने सुन लिया। और सुनकर तेरे गवाही सुनकर मैं बहुत खुशी हो गया, क्योंकि तू बदल गया है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया क्या? हम गवाही देने से ज्यादा गवाही बन जाना चाहिए, आमीन। ऐसा लिखा है ना, तेरा गवाही। एक विधवा औरत है, वो कहीं घर में बैठ रहा है टीम लेकर, और उसी को जॉन लिख रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारा टेस्टिमनी सुना है, तुम अकेला होके भी तुम बदल रहा है,
तुम अकेला हो के भी तुम्हारा कैरेक्टर बदल रहा है, तुम्हारा सोच बदल रहा है, तुम्हारा लोग बदल रहा है। सुनकर मैं बहुत पसंद हो गया हूँ बोलता है, खुशी हो गया हूँ बोलता है। आमेन। आज आपका और हमारा टेस्टिमनी लोग सुनकर खुशी होना चाहिए। हालेलुया। ना कि 10 साल बाद मिला है आप और हम जैसा था वैसा ही नहीं होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। हालेलुया। कितने लोग प्रार्थना करेगा, प्रभु मुझे बदलाव होना है। और एक वचन उसके बाद यहाँ में आएंगे, 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 2। ये मेरा बहुत फेवरेट वचन है। 3 वर्स 2। तो भी तुम्हारी भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी की चाल चलन के द्वारा सीख जाए। देखो देखो यहाँ में लिखा है वचन से नहीं, हमारा चाल चलन ठीक करना है। चाल चलन ठीक हो जाएगा तो लोग हमारा चाल चलन को हमको देखकर बोलेगा कि सचमुच यीशु है। लोग हमें देखने मिलने के लिए लोग तरसेगा। ताली बजाओ जोर से, जब हमारा चाल चलन में बदलाव आ जाएगा तो। प्रेज़ द लॉर्ड। संडे चर्च आएगा और जाएगा, वो उसमें बदलाव नहीं है। बाइबल का 1-2 वचन सीख लिया, बदलाव नहीं आएगा। बहुत डीप में जाना होगा बड़ा ब्लेसिंग पाने के लिए। अभी भी तो 1 महीना सैलरी पाने के लिए पूरा 30 डेज काम करना पड़ता है, उसके बाद सैलरी मिलता है ना सिस्टर। आसानी से पैसा मिलता है आपको? गॉड किसी इतना आसानी से आपको बड़ा ब्लेसिंग देगा? हाँ, जब आप गॉड के लिए खड़ा नहीं होगा, जब सुधारने के लिए नहीं चाहेगा, गॉड किसे देगा? क्यों देगा? आमीन। उसके लिए कुछ करना होगा। आप भी तो किसी को फ्री में देता है क्या? फ्री में कुछ खिलाता है? फ्री में कुछ मदद करता है? जब तक आपके लिए कुछ काम नहीं करता किसी को आप मदद करता है? नहीं। कोई आपके लिए सोच देने से आप उसके लिए सोचता है। गॉड भी ऐसा है, जब आप गॉड का आदर करोगे तो गॉड आपका आदर करेगा। उसके नाम को ऊंचा करोगे वो आपका नाम ऊंचा करेगा। उसको सोच के आप बदलोगे, हेलो, उसको सोच के आप बदलोगे तो वो आपका परिवार में काम करेगा। आमीन, हालेलुया। बहुत बढ़िया वचन है ये सब आपका रूम में दिखाई देना है। मैं कल परसों सबका घर विजिट करेगा, देखेगा आपका दीवार में है कि नहीं ये सब वचन। ये सब वचन दिल में रखो, ये इंपॉर्टेंट है। ये सब स्वर्ग ले जाएगा। ये सब ब्लेसिंग का रास्ता बनाने वाला वचन है ये। हालेलुया। इसलिए मैं थोड़ा पहले क्या बोला था, हम लोग को बहुत सीखना है। सामने वाला को बोलो हमें बहुत कुछ सीखना है। अपने आप को बुद्धिमान मत बनाओ। जो अपने आप को बुद्धिमान बना लेता है बाइबल के हिसाब में, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आया क्या? प्रभु को नहीं जानता था, मूर्ख था। अब हम सियानी बन गए गॉड के वचन के द्वारा। आमीन। तो आइए हम लोग इसमें बढ़ेंगे। ये वचन को रखना, आत्मा में उन्नति वाला को बहुत बाद में और भी हम रिपीट बताएंगे। तो यहाँ में है गॉड पीपल शुड बी हम्बल एंड पेशेंस। परमेश्वर के लोग हम्बल होना है और पेशेंस होना है। थोड़ा पहले मैंने बोला ना, कैरेक्टर होना है। आपका अंदर में हम्बलनेस है क्या? देखो, उसका सेवा करने के लिए अभी तक कोई बड़ा बड़ा मिनिस्टर एमएलए लोग को लेबर काम करने वाला देखा है क्या? जोर से बोलो। बड़ा आदमी बेलचा मरने वाला देखा है? देखा है? होटल में काम करने वाला बहुत बड़ा बड़ा आदमी लोग काम करता है, छोटा बनना पड़ता है। सामने वाला को बोलो छोटा बनना पड़ेगा आपको। अगर आप छोटा नहीं बन पाओगे आप बड़ा नहीं बन सकता है। बहुत बड़ा बनने के लिए कितने लोगों के मन में बहुत बड़ा बनने का सपना है? हाथ उठाओ। मैं बड़ा बनना चाहता हूँ, सबसे आगे बनना चाहता है। इसके लिए एक चाबी है, सबसे छोटा बनो। ये बाइबल का प्रिंसिपल है ना? सही बोला मैं? बाइबल का प्रिंसिपल है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप बहुत ऊपर जाने वाले हैं तो बहुत छोटा बनो। गॉड राइट टाइम में आपको सबसे ऊपर में रखेगा। कोई भी दुनिया का ताकत नहीं रोक सकता है। और आज का डेट में मैं बहुत सारा क्रिश्चियन लोग को देखता हूँ, थोड़ा दिन चर्च में आता है, 2 साल 3 साल ना, थोड़ा सा हम लोग को वचन सीख लेता है ना, वचन सुनने मन नहीं होता है, चर्च आने मन नहीं होता है, हम जानता है जैसा लगता है ना, घमंडी आ जाता है।
हम्बल नहीं हो सकता है। थोड़ा मोड़ा, इंग्लिश में एक कहावत है, लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस, है ना। थोड़ा ज्ञान, क्या बोलते हैं हिंदी में, थोड़ा ज्ञान बहुत खतरनाक है। इसीलिए आपको अगर प्रभु के रास्ता में जीना है और चलना है तो थोड़ा ज्ञान में मत जियो, अच्छा से जानकर कदम रखकर आगे बढ़ो। आमीन बोलो जोर से, तब जाके परमेश्वर आपको बहुत ऊपर उठाएगा। इसको देखिए, इफिशियन 4 का 2 का लिखो, पढ़ो। अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित, धीरे धीरे, क्या बोला, सारे दीनता और नम्रता, मतलब छोटा होकर, हम्बल होकर। हेलो, यस, यहां देखो क्या बोलता है, या ना मोबाइल अभी छोड़ो, वीडियो चाहिए तो आपको बहुत मिल जाएगा, बाद में हम डाल देगा यूट्यूब में। आमीन बोलो जोर से, है ना। बाद में भी आप लोग को भी बोलता हूँ, कोई यहाँ में अलग अलग आदमी वीडियो बनाता है तो उसे बोलो, वीडियो चाहिए तो ऑलरेडी हमारा JTM चर्च का वीडियो दुनिया भर का है, कितना देखेगा सबको शेयर कर दो। आमीन बोलो जोर से, प्रेज़ द लॉर्ड। खास करके ऐना कोई बोलेगा आप ही करो ये काम, आप गाली खाया ना, कल को कोई वीडियो बनाने वाला देखे तो उसको पकड़ो उसको और बोलो मत बनाओ। हालेलुया। नहीं, छोटा मोटा फोटो खींच ले, कुछ नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे बना बना के बचन से हट जाता है ना। तो यहां में लिखा है सारे दीनता, सारे नम्रता। अब यहां मैं बताऊं किसके अंदर में नम्रता है। अरे अभी तक नम्रता नहीं है, कितना दुख है ना। पवित्र आत्मा किसके पास है, कितने लोग पवित्र आत्मा पाए, हाथ उठाओ। अन्य भाषा में बातें करता है, प्रभु के सामने रोए, हाथ उठाओ जल्दी। पाया है पवित्र आत्मा? आप लोग हाथ नहीं उठा, नहीं मिला पवित्र आत्मा? मिला है पवित्र आत्मा? पिंटू ब्रदर कंफ्यूजन है, कहां में हुआ आप? अब इधर है, आपको प्रभु का आत्मा छुआ? छुआ, जीसस का नाम ही छुआ, क्या बोलते, मिनिस्ट्री का नाम ही छुआ। यीशु छूता सिफकाई, अगर बोलेगा नहीं छुआ तो हम विश्वास नहीं करेंगे, यहाँ आने वाला को छूता ही है। आमीन बोलो जोर से। हिंदी में बोलेगा तो जीसस, यीशु क्या था, छुए सिफकाई, छूता है सिफकाई। प्रेज़ द लॉर्ड। जीसस टचेस मिनिस्ट्री का मतलब जीसस छूता है सिफकाई, छूता है, और जो यहां आएगा उसको छुए, हाँ छुएगा। कितने लोगों को छुआ है जीसस? पवित्र आत्मा मिला, मिला ना। आओ 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 आओ, कहाँ आओ? गलातियन 5:22 में आओ। इसीलिए हम थोड़ा पहले बोला ना, आप लोगों को बहुत कुछ सीखना है, इसीलिए बोला। पवित्र आत्मा पाया हुआ आदमी खुशी मर्जी नहीं करता है, नम्रता बनना नहीं पड़ता है, नम्रता बन जाता है। हम्बल बनने का प्रैक्टिस मत करो, प्रैक्टिस करेगा तो आप भी बहुत अच्छा लगेगा, 1 घंटा का बाद जैसा था वैसे ही हो जाएगा। 22 पढ़ो। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास। रुको रुको रुको, इतना जल्दी कैसे चला गया? रुको रुको, गलातियन 5:22। पर आत्मा का फल प्रेम, प्रेम कहाँ में 22 ना, प्रेम, आनंद, आनंद, शांति, शांति, धीरज, धीरज, कृपा। हेलो, धीरज आता है ना, ये पेशेंस, जो धीरज है, हम्बल, जो नम्रता भी कहाँ से आएगा? धीरज पवित्र आत्मा से है। कितना लोग मोसेस को जानता है? हम लोग का चर्च का मोसेस नहीं है, बाइबल का मोसेस जानता है ना। यस। मोसेस लोगों को मार के डेड बॉडी ना, मोसेस बहुत गुस्सेदार आदमी था, बहुत गुस्सेदार। प्रेज़ द लॉर्ड।
उसका आंखों के सामने कोई भी बुराई देखने से वो डायरेक्ट खत्म कर देता था। एक नहीं, बहुत आदमी को मारा है, ऐसा बाइबल में लिखा है। मार मार के बालों का नीचे गाड़ के रख देता था। आमीन। और जैसा ही मूसा परमेश्वर को मिल गया, है ना, गॉड उतर के मूसा का टेस्टिमनी देने आया कि दुनिया में जो गुस्सेदार मूसा था, उस मूसा ने परमेश्वर को मिलने के साथ साथ वो सबसे नम्रता बन गया, यानी सबसे हम्बल बन गया। ताली बजाओ जोर से बजाओ ना। आमीन। आप बताओ, आप लोग मूसा का खानदान से है क्या? इज़राइल का खानदान से है जो बदल नहीं सकता है? क्यों नहीं बदलता है? अब क्यों हम्बल नहीं होता है? हम भी आपका जैसा बड़ा बड़ा आंख खोल के देखिएगा अभी। क्यों हम्बल नहीं है आपके पास? आप तो गॉड के लिए जान भी देगा बोलता है, ज्यादा बोलने से जान ले लेगा बोलता है। पेंडो ब्रदर, क्यों हम्बल नहीं है? नम्रता क्यों नहीं है? दीनता क्यों नहीं है? दीनता। मूसा जैसा आदमी, और नंबर 12 में देखिएगा, मूसा वहां में हम्बल बन गया। आप क्यों बन नहीं सक रहा है? और आज सबसे बड़ा आपका नुकसान होने का जो कारण है, हेलो, हम्बल नहीं होने की वजह से सब कुछ आपका बिगड़ रहा है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? हम्बल नहीं होने की वजह से रुपया पैसा में भी बिगड़ आ रहा है, परिवार में भी बिगड़ आ रहा है, काम काज में भी बिगड़ रहा है, कुछ चीज में भी आप उन्नति नहीं कर पा रहा है। उसका कारण है हम्बल नहीं होने का वजह से। मन लगता ही नहीं है आपका। निकाला है नंबर 12। देखो हमें कहीं में है कि परमेश्वर ने मूसा का बारे में बताता है कि मूसा जैसा हम्बल आदमी दुनिया में कोई नहीं है। कैसे ऐसा हो सकता है? इतना मर्डर आदमी, इतना खतरा, कता पिता करने वाला आदमी को 3 मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। नम्र स्वभाव का आदमी था मूसा। हेलो, आपका कैरेक्टर कैसा है? कैसा स्वभाव का है? थोड़ा देर होने से बर्दाश्त नहीं होता है ना? हेलो, कौन सा पवित्र आत्मा पाया आपने? कौन सा गॉड को पाया? किसका साथ इनकाउंटर हुआ था आप? क्योंकि मैं जहां तक जानता हूं, जो गॉड का साथ इनकाउंटर होता है वो बदलता है, जो गॉड के साथ कनेक्ट हो जाता है। अगर आप बोल रहे हैं कि मैं नहीं बदल सक रहा हूं, मुझे पता नहीं आपका किसका साथ इनकाउंटर हो गया होगा। कनेक्शन सीधा होना पड़ेगा। या मैं बोल रहा है, इनके बोल रहा है कि मूसा बहुत हम्बल हो गया बोल के। इतना जिद्दी वाला आदमी, इतना गुस्सेदार आदमी डायरेक्ट बदल गया परमेश्वर को लिए। आप क्यों नहीं बदल सकता है? जब तक आप हम्बल नहीं बन पाओगे, ना तो आप चर्च में शांति होगा, ना तो परिवार में शांति होगा, किसी फील्ड में भी आप उन्नति नहीं होगा। उन्नति लाना है तो आपको हम्बल बनना होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा माँ को मुझे याद आता है, एक समय में हम लोग भी देखो, एक दिन एक अंकल ने मुझे बोला, ध्यान से देखो, एक अंकल ने बोला, हम लोग तो ट्राइबल है ना, ट्राइबल लोग कभी बदलेगा ही नहीं है बोला। हम लोग का ट्राइबल का खून में ऐसा होता है बोला। बहुत गुस्सेदार, बहुत राप, बहुत कताकती ना, बहुत गुस्सा गुस्सी होता है। हम लोग प्यार से होता ही नहीं है। हम लोग का प्यार ही चिल्लाना, हम्बल नहीं होता है, नम्रता का सबब नहीं है बोला एक अंकल। जो हम बोले, अंकल आप लोग का ट्राइबल आदमी कितना आदमी को मर्डर कर दिया? न्यूज़ खोल के देखो तो ट्राइबल आदमी कोई मर्डर करने वाला आता है क्या? आज तक चैनल में कभी देखा है? अरुणाचल का ट्राइबल किसी को मारा है बोल के देखा है? जोर से बोलो, आज तक चैनल में देखा? सेवा में आया पार्टिकुलर कौन है? दिखाओ हमको, कौन सा न्यूज़ में? नेशनल चैनल में देखा? जोर से बोलो, देखा?
अभी भी खोल के देखो, ये ट्राइबल आदमी या नॉर्थ ईस्ट का आदमी या नीसी आदमी या गालो आदमी या तागिन आदमी किसी को मर्डर किया बोल के ऐसा था ही नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन न्यूज़ खुल के देखो, हर फिल्म में दिखाई देगा कि मुस्लिम लोग ये मार दिया, वो मार दिया, इतने लोगों को जान ले लिया। बोलता है कि नहीं बोलता है? कानपुर से भी उड़ा दिया ना कितना आदमी को, अभी भी पूरा हल्ला गुल्ला हो रहा है ना। हर समय हर टाइम मुस्लिम लोग ना, अभी भी देखो जितना गाय काटने वाला मुस्लिम होता है, मुर्गी काटने वाला मुस्लिम होता है, यहाँ में तो लोकल है, बाहर में जाके देखो बकरी काटने वाला मुस्लिम होता है, काटाकाटी खानदान से है। हेलो, मेरा जैसा लोग अगर सुधर सकता है, आप क्यों नहीं सुधर सकता है? क्योंकि आपने मन में सेटअप कर लिया कि मैं ट्राइबल हूं, मैं कभी नहीं बदलूंगा, इसीलिए आप नहीं बदल रहा है। अगर आप सोचेगा नहीं मूसा बदल सका है, आमीन बोलो जोर से, मैं भी बदल सकता हूं, मैं भी गॉड का ग्रेस के द्वारा हम्बल बन सकता हूं, आप प्रार्थना करोगे तो आपका कैरेक्टर भी पूरा हम्बल हो जाएगा। जोर से ताली बजाओ। सुनाई दिया? सब बदल सकता है। आज परिवार में सबसे ज्यादा झगड़ा इसका वजह से होता है, चिल्लाने का वजह से। और एक बार मूसा का स्वभाव कैसा है? स्वभाव मतलब कैरेक्टर ना। आपका कैरेक्टर कैसा है? चिल्लाता है ना। और आज जो आप कर रहे हैं वही आपका बच्चा करेगा। बढ़ो। मूसा पृथ्वी वर्ग के रहने वाले सब मनुष्य से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। अधिक नम्र स्वभाव का था। आप नम्र करोगे ना तो चर्च में सब आपको प्यार करेगा। आमीन बोलो जोर से। नम्र बनोगे ना सब जगह में आप मिल जाओगे। जब नम्र नहीं बनोगे तो कोई भी आपको पसंद नहीं करेगा। इसीलिए अपने आप को नम्र बनाओ। मूसा नम्र था ना, इसीलिए 6 लाख लोगों का लीडर बन गया है। ताली नहीं बजाओगे जोर से? आप नम्र बनो, ऑफिस में लीडर बनोगे, है ना, बिजनेस में लीडर बनोगे, चर्च में लीडर बनोगे, हर जगह में आप लीडर के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। उसके लिए क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, उसके लिए हम्बलनेस चाहिए। आमीन। और एफिशिएंट चर्च के लोगों को पौलुस यही लिख रहा है, छोटा बनो तब तुम दूसरा का साथ एडजस्ट कर सकोगे। आमीन। प्यार से बात करो, चिल्ला के नहीं, जोर से नहीं, गाली दे के नहीं, हालेलुया, डरा के नहीं। आमीन। लेकिन हमारे यहाँ का लोग निकल जाता है ना, थोड़ा गुस्सा हो जाने से वाह, माचिस काटी जैसा ना, थोड़ा सा मार के देखो। कुछ लोग तो मारने का भी जरूरत नहीं है, थोड़ा सा चुने से शुर करके चल जाता है, बोलता है मैं प्रभु को जान के मैं बदल गया। नहीं बाबा नहीं। आमीन बोलो जोर से। तुम अभी बदलने तक रास्ता में भी नहीं आया। पूरा बदलना है तो अपने आप में, बात करने में, है ना, चलने में, फिरने में हम्बलनेस लेके आओ। आमीन। कितने लोग अपने आप को हम्बल के लिए प्रार्थना करेगा? उसके बाद कहाँ में हम्बल होना है? मैंने आपका कैरेक्टर में हम्बलनेस आना है, बात करने में भी, चलने में भी। कुछ लोग देखा चलने से भी पूरा लात चात मार के जाएगा जैसा। इसलिए मेरा मन्ना को कभी कभी हम मजाक करते रहता है, मैंने वो भी थोड़ा लड़का जैसा है, तो कहीं भी जाएगा पूरा कहीं ना कहीं गिर के पाँव में घाव होके बैठेगा, पूरा लड़का जैसा। उल्टा पोपो जो थोड़ा सा सोच के भी जाता है ना, मन्ना ऐसा नहीं, पूरा पाँव में दागी है। हम बोले तुम कैसा है, तुम्हारा पाँव देखने से भी पता चलेगा, घाव ही घाव भूख के पिता है। हम्बल लोग देख के धीरे से बात करेगा। आमीन बोलो जोर से। प्यार से बात करेगा। ताली बजाओ जोर से। आमीन। इसके लिए आपको प्रार्थना करना है, प्रभु से चैलेंज होना है। मूसा बदल गया, मैं क्यों नहीं बदल सकता हूं? आज मैक्सिमम जो बड़ा बिजनेस जो फेलर होता है ना, ये सब का कैरेक्टर का वजह से। कुछ लोग देखना बिजनेस करेगा, गुस्सा आ गया, छोड़ा और कर सकता है बोल के ऐसे ही छोड़ के चला गया। ऐसे नहीं, छोड़ा, ये हमें छोड़ा, वो हमें छोड़ो, सारा चीज छोड़ो, क्या फायदा हो गया बताओ? सिस्टर अभी बहुत एक्सपीरियंस होगा ना, सिमा सिस्टर, है ना? कुछ फायदा है गुस्सा करने से? फायदा नहीं है। नम्र बनने से फायदा है। नम्र लोगों को सब प्यार करता है।
देखो ना, ताली नहीं बजता है, वाह इतना कंजूस है। आमीन। और कोलोसियन 3:12 जल्दी, इसके बाद इसको बोल के खत्म कर देगा मैं। उफ, इसे पावरफुल नहीं, हाँ एकदम हम्बल बनो। हम्बल बनना तकलीफ होगा, लेकिन हम्बल में ब्लेसिंग भी है। आमीन। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। सहनशीलता, धीरज, आपका अंदर में एक धीरज उत्पन्न होना चाहिए। आमीन आमीन। हम्बल होना चाहिए। हेलो, अब आप बताओ यहाँ में कितने लोग हम्बल है? हाथ उठाओ। हम्बल और नम्रता। आप सोचता होगा बड़ा बिजनेस करेगा, अगर आपके पास हम्बल नहीं है तो कैसे बिजनेस करेगा? हेलो हेलो, अगर आप ड्यूटी करने वाला भी हम्बल नहीं होगा तो एक दिन आप नौकरी छोड़ के चला जाएगा। मैंने ऐसे एक व्यक्ति को जानता हूँ, गुस्सा से नौकरी को रिजाइन कर दिया। दुकान चलाने वाला को मैं जानता हूँ, थोड़ा गुस्सा हुआ, ताला बंद करके भाग गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम्बल बनो, गॉड ब्लेस करेगा। आमीन। एक जगह में आपको उठाएगा प्रभु। ताली नहीं बजाओगे जोर से? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं इधर देखो, मुझे मेरे जीवन में मैंने अभी खुद ऐसा पीछे मोड़ के देखता है ना, मैंने देखो गलामल दुकान खोला है मैंने, कपड़ा दुकान खोला है मैंने, रेस्टोरेंट खोला है मैंने, गुमटी खोला है मैंने। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो यहाँ ध्यान से, हालेलुया। गिफ्ट आइटम का दुकान मैंने खोला, हाँ, रिक्शा कुछ चला के देखा, और बहुत सारा चीज मैंने करके देखा, लेकिन मेरा अंदर में हम्बल पे नहीं था। कितना रेस्टोरेंट, कितना होटल मैंने खोलकर लोगों को फ्री में दे दिया। शांति नहीं है मन में, हम्बल नहीं, हमेशा गुस्सा गुस्सा होता है। इसका वजह से सारा चीज लॉस हो गया। लेकिन जब से यीशु को जान गया, तब मेरा जिंदगी में यीशु को सोचकर अपने आप को नरम बना दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से बोलो प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा बिस्कुट फैक्ट्री भी था। हालेलुया। मैं काम सिर्फ नहीं, बिस्कुट फैक्ट्री को भी मैंने लेके काम किया। आमीन। छोटा छोटा चीज मैंने बहुत कुछ किया मेरा छोटा सा उम्र में, लेकिन मैं अच्छा से अभी स्टडी करके देखने से, है ना, मेरा अंदर में हम्बलनेस नहीं था, इसीलिए मैंने कहीं भी सक्सेस नहीं बना है। आमीन। तो हम्बल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ्यू 5 में कहा में लिखा है, जो नम्रता है गॉड उसको एक अच्छा लीडर बनाएगा। आमीन। आपका परिवार में भी अगर आप एक अच्छा लीडर बनना है, पिंटू ब्रदर, आपको हम्बल होना पड़ेगा। अभी भी एक्सपीरियंस हो रहा होगा ना, बच्चा को थोड़ा जोर से बात करने से आपको प्यार से बोलता है, बोलता होगा ना, क्यों इतना जोर से बात करता है, बोलता है आपको? इसका मतलब बच्चा भी नहीं चाहता आप चिल्लाओ। आमीन बोलो जोर से। बच्चा भी चाहता है आप प्यार से बात करो। ताली नहीं बज रहा है, देखो सबका बच्चा ऐसा होगा आने वाला दिन में। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए। धन्य है वो जो नम्र है, धन्य है, देखो जो नम्र है वो ब्लेसिंग मिल जाएगा, क्योंकि वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे। पृथ्वी का लीडर बनेगा। बोला चर्च का लीडर नहीं, पृथ्वी का लीडर बनेगा। बोला ताली बजाओ जोर से। हर एक जगह में लीडर बनने के लिए आपको, हेलो, निंदा सहना पड़ेगा, गाली सहना पड़ेगा, बदनाम सहना पड़ेगा। आमीन। जोर से बोले आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग प्रार्थना करेगा, प्रभु मुझे हम्बल होने दो, नम्रता बनाओ, नम्रता बनाओ। आमीन। और इसीलिए एफिशियन चर्च में, कोलोसियन चर्च में पौल बार बार बोल रहा है, क्योंकि तुम गरीब नहीं होना है, तुमको लॉस नहीं होना है, तुम प्रभु का सामने में ना हर चीज़ में कामयाब होना है। इसीलिए यहाँ में बार बार बोल रहा है कि नम्र बनो, नम्र बनो, नम्र बनो। आमीन। नम्रता लोगों का हालेलुया। हालेलुया। और कल को ये प्रश्न